जी डियर स्टूडेंट, अब हम एक लोगो बनाते हैं जिप में। तो सबसे पहले मेन्यू में आके फाइल को क्लिक करें, न्यू को क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट अ न्यू इमेज आ जाएगा। आपने यहाँ पे इसकी विड्थ रखनी है 256, हाइट रखनी है 128 और इसके बाद आप ओके प्रेस कर दें। तो हमारे पास ये एक ये हमारे पास एक कैनवस बन गया 256 बाय 128 का, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका कलर जो है वो होता, फॉर एग्जांपल ये कलर होता है इसका, तो अगर हमें इसका कलर जो है वो ब्लैक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फोरग्राउंड के ऊपर अगर कलर जो है वो ब्लैक है और हमारे पास फिल टाइप के अंदर FG कलर फिल सेलेक्ट हुआ है, तो उसका मतलब है कि हम फोरग्राउंड कलर को यूज़ करेंगे। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कैनवास का जो बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को प्लेस करते हैं। टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए आप टूल में जाएं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का। इसके अलावा आप यहाँ पे टूल पैनल में देखें तो यह हमारे पास टेक्स्ट का टूल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करके ये टेक्स्ट के लिए एक एरिया डिफाइन कर लिया। ये आपका एरिया जो है वो आप उसका साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साइज़ को ज़रा प्रॉपर कर रहा हूँ ताकि ये हमारे कैनवस के इन साइड पे प्रॉपर आ जाए, और इस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अगर मैं लिखूँगा तो वो मेरे पास ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी हमारे पास ब्लैक कलर है और हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो भी ब्लैक कलर का होगा। तो हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों आपस में मिक्स हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसकी कलर की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो ये फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे RGB की वैल्यू है, इसमें यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 255 255। तो इस तरीके से देखेंगे मेरे पास जो है वो वाइट कलर हो गया। बाकी इनकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू सारी की सारी 255 हो गई। अब इसके बाद मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास देखें ये वाइट कलर का हो गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट से मैंने टेक्स्ट लिखना है ABC। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट में इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड पे देखिए, जब आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया हुआ होता है आपके पास टेक्स्ट के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप इस वाइट वाले बॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट के फॉन्ट आपको अवेलेबल होते हैं। इसमें से देखिए हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो है TWCEN बोल्ड। तो इस वक्त ये जो आपके पास है ये है TWCEN बोल्ड के साथ। इसके अलावा आपके पास ये साइज़ जो है वो आपको स्मॉल मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको जो है हो सकता है वो 20 नज़र आए, तो 20 में आपको जो है बहुत स्मॉल नज़र आ रहा होगा। तो इसका साइज़ जो है वो आपने अप्रोप्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 100 रख दी है। तो आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इसको अप बटन को प्रेस करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डाउन बटन को प्रेस करके आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 रखी है। इसके अलावा हिंटिंग जो है वो हमारे पास मीडियम रखेंगे, जो उसके कॉर्नर्स को जो है वो हिंट के मुताबिक एडजस्ट करता है। और इसके अलावा हमारे पास कलर हमने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, और जस्टिफाई में हम इसको मिडल अलाइन करेंगे या सेंटर अलाइन करेंगे। तो ये सेंटर लाइन, अगर नॉर्मली आपके पास जो है वो लेफ्ट लाइन होता है आप इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो ये मेरे पास टेक्स्ट जो है इस तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड की लेयर है और एक ये ABC की लेयर है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है न्यू फ्रॉम विजिबल जो है उसकी डुप्लीकेट बना लेता है। तो
और जो विजिबल होता है उसकी डुप्लीकेट बनाता है। तो ये जो विजिबल एरिया आपके पास यहाँ पे उसकी मेरे पास डुप्लीकेट बन गई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो वाइट कलर की बाउंड्री है उसने इस लेयर को कवर किया हुआ है। इस वाइट कलर की बाउंड्री का मतलब है कि ये वाली लेयर उस वक्त आपकी एक्टिव लेयर है या सिलेक्टेड लेयर है। आप जो भी काम करेंगे वो इस वाली लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रहा होगा। मैंने इस वाली विजिबल लेयर के ऊपर काम करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इस वक्त मेरी ये विजिबल लेयर सिलेक्टेड है। और इसके ऊपर अब मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई करना है। गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर्स में आए। फ़िल्टर्स में ये मेरे पास है ब्लर, इसमें मेरे पास है यहाँ पे गॉसियन ब्लर। अब ये गॉसियन ब्लर आपके पास यहाँ पे हो रहा है, आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये ब्लर जो है वो आपके एक्चुअल में आपके जो कैरेक्टर है उसको ब्लर करने के लिए। अगर मैं इसके वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये देखें कितना ब्लर होता जा रहा है कि वो आपके पास सारे वर्ड मिक्सअप हो गए हैं। और अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लर जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये इतना ब्लर मेरे ख्याल से इतना ब्लर काफ़ी है, तो इतना ब्लर मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा अगर आप कोई और सेटिंग चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया तो ये इसकी ब्लर की सेटिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब इसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर हम जब वो टेक्सचर्ड किस्म का कलर प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं कि इसी विजिबल लेयर के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है न्यू लेयर का। इस न्यू लेयर को सिलेक्ट किया। इस लेयर का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ प्लाज्मा लेयर। आप इसका नाम कोई भी प्रेफरेबल रख सकते हैं। अभी ये देखें, इसको जिस भी प्रॉपर्टी के साथ ये बन रहा है उसकी तरह बना लें, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर कलर सेट करना है। कलर सेट करने के लिए आप फ़िल्टर में जाएं। फ़िल्टर में आपको यहाँ पे रेंडर मिलेगा। रेंडर में ये मेरे पास नॉइज़ है। इस नॉइज़ में मेरे पास ये ऑप्शन है प्लाज्मा का। इसको मैंने क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास प्लाज्मा की एक लेयर सी बन गई जो डिफरेंट कलर पर शो हो रही है। इसमें अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करें तो इसके कलर आपके पास शॉप हो रहे होते हैं। आप इसमें सीड चेंज करें तो आपके पास के कलर का जो रेशो है वो आपके पास चेंज होता है। तो आप एक मुनासिब सा जो है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो अभी जो मेरे पास ये प्लाज्मा लेयर है उसके पास ये प्लाज्मा का कलर जो है वो आ चुका है। अब मैंने इस वाली लेयर के ऊपर बम्प मैप अप्लाई करना है। बम्प मैप में ये होगा कि इसी प्लाज्मा लेयर के ऊपर एक एम्बोज इफेक्ट क्रिएट होगा, एक 3D का इफेक्ट क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं बम्प मैप। बम्प मैप करने के लिए आप जो है वो फिल्टर में जाएं। यहाँ पे आपको ये मैप नज़र आ रहा है। इस मैप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बम्प मैप मिल रहा है। आप इसको क्लिक करें, ये आपका बम्प मैप का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको क्लिक करने से अभी आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट जो विजिबल नहीं है, क्योंकि इसको एक इनपुट चाहिए होती है जिसकी बेस पे ये बम्प क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे लेयर्स आ रही हैं। मैंने यहाँ पे इसी टेक्स्ट के रिलेटेड जो है वो बम्प क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो विजिबल कॉपी है
इसमें मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास ये इमेजेस हैं जो इस वक्त यहाँ पे ओपन है। इसमें से जो इस करंट मेरी वाली इमेज है वो ये वाली ओपन है। इसमें मेरे पास ये विजिबल है जिस पे ABC लिखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ABC बम्प हुआ हुआ या इम्पोज हुआ हुआ यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। इसके अलावा आप जो है वो उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेप्थ को इंक्रीज़ करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये 3D इफेक्ट ज़्यादा नुमाया हो रहा है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये इफेक्ट जो है वो और रिड्यूस होता जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर साइज़ का जो है वो आप 3D इफेक्ट इसमें प्लेस कर लें। इसके अलावा बाकी इनकी और वैल्यूज़ को चेंज करके आप जो है वो इसके अंदर इफेक्ट्स को देख सकते हैं कि आप कैसे इसमें इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एलिवेशन आप इसमें बढ़ा सकते हैं तो आप उसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके सिर्फ डेप्थ की वैल्यू को इंक्रीज़ करके इसको मुनासिब समझ रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके ओके प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास प्लाज्मा लेयर के ऊपर बम्प मैप इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब जो हमारे पास जो प्लाज्मा की लेयर बनी है इसके साथ हम एक मास्क लेयर ऐड करते हैं। मास्क लेयर ऐड करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ रहा है ऐड लेयर मास्क। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसमें से आपने सेलेक्ट करना है वाइट फुल ओपेसिटी। इसके बाद ऐड के बटन को क्लिक करें तो आपके पास ये मास्क लेयर क्रिएट होगी। इस वक्त एक ही लेयर के ऊपर दो आपके पास पोर्शन है, एक आपका जो है वो ओरिजिनल इमेज है और दूसरी आपके पास उसके ऊपर मास्क लेयर है। तो इस वक्त करंटली अगर आपने इसी लेयर के ऊपर से किसको सिलेक्ट करना है, जब आप उसको क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन से, लेफ्ट माउस के बटन से, तो वो वाला आपके पास हाईलाइट हो जाता है। तो जैसे अगर आपके पास किसी और लेयर पे आप क्लिक करें तो उसके गिर्द वाइट कलर की बाउंड्री आती है। इसी तरीके से अगर आप मास्क लेयर के ऊपर क्लिक करें तो मास्क लेयर के ऊपर भी इस तरह की बाउंड्री आ जाती है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये विजिबल लेयर है इसके ऊपर ABC जो लिखा हुआ है वो हमारे पास इस प्लाज्मा के मास्क लेयर में आ जाए। उसके लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे विजिबल लेयर को, फिर हम एडिट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है कॉपी। तो कॉपी करने से हमारे पास इस एडिट लेयर पे ये जो हमारे पास विजिबल लेयर पे ABC जो लिखा हुआ है वो कॉपी हो गया। अब हम मास्क लेयर पे आएंगे। मास्क लेयर पे आके हमने इस मास्क लेयर को ही सिलेक्ट करना है। हमने दूसरी लेयर को या दूसरे वाले इस ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट नहीं करना, हमने मास्क लेयर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आके फिर हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी ये आपने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमने यहाँ पे जब इसको पेस्ट किया तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो ये लेयर है ये फ्लोटिंग सिलेक्शन लेयर बन गई है। ये अभी आपके पास इन प्रोसेस लेयर कह सकते हैं या ये आपकी इनकम्प्लीट लेयर कह सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसको एंकर करना पड़ता है। तो एंकर करने के लिए आपके पास एक तो एंकर का बटन यहाँ पर है और इसके अलावा आप जो है वो लेयर में जाके आपको ये एंकर लेयर का ऑप्शन होता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये अब इस पर एंकर हो गया। तो अब एंकर होने से आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो है वो जिसकी मास्क में जो ABC लिखा हुआ है वो ही इस पे जो है वो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। और जो बाकी जो उसकी सराउंडिंग थी जिस पे आपके पास जो है वो फुल लेयर जो आपके पास विजिबल हो रही थी वो अब आपकी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही, क्योंकि मास्क क्या करता है कि जितना आपके पास वाइट कलर अवेलेबल होता है उतने जो है वो आपकी ओरिजिनल इमेज का वो एरिया शो कर रहा होता है और जो बाकी ब्लैक होता है उसको हाइड कर देता है या फिर इसको ट्रांसपेरेंट कर देता है।
अब यहाँ पे इस वक्त आपके पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे एक और लेयर ऐड करते हैं। एक और लेयर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे विजिबल वाली लेयर पे राइट क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास है न्यू लेयर। अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी इसका नाम मैंने रख लिया न्यू बैकग्राउंड। और अभी इस वक्त इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। हम इसको कलर असाइन करते हैं। तो कलर असाइन करने के लिए मैंने यहाँ से बकेट फिल टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास ये पैटर्न फिल है। इस पैटर्न फिल पे आके मैं यहाँ से कोई पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से ये पैटर्न सेलेक्ट किया और मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को असाइन कर दिया। आप इसको जो है वो कोई और कलर भी जो है वो दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे बस आपने देखना होता है कि आपको कौन सा कलर जो है इसमें ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आप वो वाला कलर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये रख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम इस वाली इमेज में जो प्लाज्मा में हमारे पास मास्क लेयर है, इसके ऊपर कलर करेक्शन करते हैं या कलर के लेवल सेट करते हैं। तो उसके लिए आपने पहले मास्क लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कलर्स के मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है लेवल्स का। आप इसको क्लिक करें तो आपको ये लेवल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें आके इसके लेवल को सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ से वैल्यू इसकी प्लेस करता हूँ। तो इस वक्त आपको जो इफेक्ट नज़र आ रहा होगा वो इसके शेडो और इसके शार्पनेस पे फील हो रहा होगा कि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और करीब करता हूँ उसके। तो ये आपको ज़रा उसकी शार्पनेस का अंदाज़ा होगा कि आपके पास जो है वो इसकी जो डेप्थ है वो आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई फील हो रही होगी। तो ये मैंने अच्छे से इसके कलर को शार्प कर लिया। तो आप इस तरह से आप जो है इसके कलर की जो है वो शार्पनेस को, उसके लेवल को जो है वो उस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसको ब्लेंडिंगनेस में ज़्यादा इजाफा करना है तो आप जो है वो क्या करेंगे, इसको इसके करीब ले आएंगे और अगर आप इसको शार्प करना चाह रहे हैं तो इस वाले एंकर पॉइंट को इसके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी ब्लरीनेस के साथ जो है काफ़ी इस पर सूट कर रहा है। तो इसके अलावा आप बाकी और चीज़ों को भी जो है यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर कलर लेवल एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब ज़रा हम इस ABC के लिए एक शेडो क्रिएट करते हैं जिसे हम ड्रॉप शेडो कहते हैं। तो ड्रॉप शेडो करने के लिए हमें जो ये विजिबल जो लेयर है हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी बनाने के लिए हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डुप्लीकेट लेयर। अब ये जो डुप्लीकेट लेयर है इसको उठा के मैंने ऊपर वाली लेयर पे प्लेस कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा अगर ऐसा हो कि आपके पास ऊपर वाली लेयर पे ना जा रहा हो तो फिर उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन होता है कि शिफ्ट अबव का। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका शिफ्ट अबव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने विजिबल जो है इसको अबव कर पे ले गया। अब इसके बाद इसको शेडो में क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ABC है वो ब्लैक होना चाहिए और जो बाकी है वो हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो विजिबल कॉपी है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर
कलर में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वर्ट का। तो इसको इन्वर्ट को क्लिक करेंगे तो अब जो आपके पास जो ब्लैक था वो वाइट हो गया और जो वाइट था वो ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आपके पास कलर जो है वो इन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये अभी आपका जो इसकी बैकग्राउंड है ये आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाइट कलर का ना हो, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपके पास जो है यही सिलेक्ट होना चाहिए, विजिबल कॉपी सिलेक्ट होना चाहिए। आप लेयर में है और लेयर में आके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे देखें ये है कलर टू अल्फ़ा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे कलर टू अल्फ़ा की वजह से जो वाइट कलर है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब आपका वाइट कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन को जो है आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि कितना आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ हैं ठीक हैं, इसको ओके प्रेस कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ABC ब्लैक में है और आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड इसका वाइट होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ज़रा क्योंकि ABC जो ये लिखा हुआ है और जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, इसलिए आपको बैक का जो शेडो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उसको हम अभी मूव करते हैं। मूव करने के लिए मैंने विजिबल कॉपी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये मूव टूल है, इस मूव टूल को सिलेक्ट किया। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आगे छोड़ा तो देखेंगे अब आपके पास मूव कर रहा है। इस वक्त जो है ये इसको मूव कर रहा है, ज़रा जैसे आगे मूव करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास असल में पिक का लेयर और गाइड जो है वो सिलेक्ट हुआ था। मैंने एक्चुअल में एक्टिव लेयर को मूव करना था, तो उसके लिए मैंने पहले मूव एक्टिव लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और इसके बाद अब यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि एक्टिव लेयर मेरे पास ये विजिबल कॉपी है। और अब इसके बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आपको देखेंगे कि इसका शेडो जो है वो मूव हो रहा है और ये आपका इसका शेडो सा इफेक्ट इसमें क्रिएट हो गया। तो आप इसको एक ज़रा प्रॉपर सी पोजीशन पर रख के इसका शेडो जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जब इसका शेडो है, अब ये शेडो काफ़ी शार्प है, हम इसको ब्लर करना चाहते हैं। तो ब्लर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में हमारे पास ये ब्लर है, ब्लर में हमारे पास ये गॉसियन ब्लर है। गॉसियन ब्लर में आके हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे ख्याल से इतना ब्लर जो है वो काफ़ी है। इसके बाद मैं फिर से मूव टूल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको करीब ले आता हूँ इसके। तो ओके, तो अब ये काफ़ी अच्छा इसका शेडो जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, अब ज़रा इसको हम जूम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो लोगो तैयार हो चुका है। इस लोगो में देखें तो ये मेरे पास ABC कलेक्टर लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमने ये टेक्सचर जो है वो प्लाज्मा की इफेक्ट की तरफ से हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। इसका हमने बैकग्राउंड जो है वो एक ब्राउनिश जो है वो बैकग्राउंड रखा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें शेडो भी क्रिएट किया। तो इस तरीके से आप जो है वो जिम के टूल को यूज़ करते हुए एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं।